हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24/7। आज है 8 जुलाई 2020। आज की इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @study247 के नाम से ही। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू की है? तो हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने दोस्तों बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरुआत की है। इसमें क्या होगा, इसमें 10.96 करोड़ रुपए अलॉट किए जाएंगे बुनकरों को। यहाँ पे उनको वित्तीय सहायता के लिए जो दोस्तों यहाँ पे 10.96 करोड़ रुपए अलॉट किए जाएंगे। अब बात कर्नाटक गवर्नमेंट की है तो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ ये भी जो है कर्नाटक में शुरू हुआ था। ऐप था मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप, ये भी कर्नाटक में लॉन्च हुई थी। कोरोना वॉच ऐप ये भी कर्नाटक में लॉन्च हुई थी। बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा जो है दोस्तों ये भी कर्नाटक में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महारोजगार पोर्टल का जो है शुभारंभ किया है दोस्तों। अब बात आती है महाराष्ट्र की, तो दीपकर दत्ता बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ये संजय गांधी गुगुमल और नवेगांव नेशनल पार्क जो है ये भी महाराष्ट्र में है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द ऑनरिट हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल गिरीश कुबेर ये भी जो है महाराष्ट्र में ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि जी आकाश। जी आकाश जो है 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं अपने देश भारत के जी आकाश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? तो बच्चों को अनाज देने की योजना बिहार गवर्नमेंट ने शुरू की है दोस्तों। इसमें क्या है, जो मिड डे मील होता था उसकी जगह पे अनाज दिया जाएगा यहाँ पर बच्चों को। जब भी जो स्कूल्स की छुट्टी रही है कोरोना वायरस की वजह से, उसके चलते यहाँ पर जो है बच्चों को अब अनाज देने की घोषणा की है बिहार गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एनिनियो मोरिकोन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एनिनियो मोरिकोन दोस्तों ये एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। इटली की ये जो है संगीतकार थे और इनको ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नटाज परमाणु सुविधा में आग लगी है? तो ईरान के दोस्तों जो है नटाज परमाणु सुविधा में आग लगी है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड फिक्स खिताब किसने जीता है? तो F1 यानी कि फॉर्मूला 1 खिताब जो है वो यहां पे दोस्तों वोल्टेरी बोटास ने जो है फॉर्मूला 1 खिताब दोस्तों जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी SDG सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो SDG सूचकांक में शीर्ष पर रहा है दोस्तों स्वीडन। अब ये SDG क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गुड्स। अब इसमें पहले नंबर पर रहा है दोस्तों स्वीडन और दूसरे नंबर पर जो है वो रहा है डेनमार्क और तीसरे नंबर पे रहा है फिनलैंड। और इसमें अपना देश भारत यानी कि इंडिया जो है 117वें नंबर पर रहा है, 117। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना है। हिमाचल गृहिणी सुविधा के तहत इन्होंने यहाँ पे 100% घरों में LPG कनेक्शन दिया है। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल में है, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल में है, खीरगंगा नेशनल पार्क ये भी हिमाचल में है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हिमाचल में शुरू हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने लोन इन सेकंड्स
सेवा शुरू की है? तो लोन इन सेकंड्स सेवा जो है यहाँ पे यस बैंक ने दोस्तों शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने एआई इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है? तो आईआईटी रुड़की ने एआई इन बैंकिंग का पहला अपना कार्यक्रम जो है शुरू किया है। अब एआई बैंकिंग क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए BHEL के साथ जो है समझौता किया है। अब BHEL क्या है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म आपके माइंड में क्लिक कर गई होगी। तो इसकी फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IFSCA का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो IFSCA का पहला चेयरमैन दोस्तों यहां पे नियुक्त किया गया है इंजेती श्रीनिवास। इनको जो है IFSCA का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब IFSCA की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी और इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने OFAC 16 नामक स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो OFAC 16 नामक जो है सैटेलाइट यहां पे लॉन्च किया है दोस्तों इजराइल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IIT हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है? तो IIT हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों DRDO ने। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और DRDO के चेयरमैन कौन है? तो DRDO के चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। ये थे दोस्तों हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।